बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो रन पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फर्स्ट आइड एंड हेल्थ आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम में आपका जो कंपलसरी आपका जो पेपर होता है को कैरियर कोर्स के तहत इसके मैं जो है टॉप 75 क्वेश्चन कराने का आज प्रयास करूंगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा, आपका 18 अप्रैल यानी कल ही पेपर लगा हुआ है आपका बीएससी बीकॉम का। आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में जो है लगा हुआ है पेपर, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। और इसके बाद जो है देखा जाए तो वीर बहादुर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पेपर लगा हुआ 25 को, और सभी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो पेपर आने वाले दिनों में, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैं लेकर आया हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। यदि इसकी हम बात करें तो आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपका पेपर कराया जाता है। वैसे तो कल देखा जाए तो आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पेपर लगा है बीएससी बीकॉम का केवल लगा हुआ है, लेकिन इसमें का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉप, इसमें 75 क्वेश्चन। वैसे तो देखा जाए आपके वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी 75 क्वेश्चन आते हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में भी 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आज के क्लास के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की हमारी क्लास रहेगी, इसलिए सभी प्रश्नों को देख लेना है। और खासकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जैसा कि कल पेपर लगा हुआ है, एक महीने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है आपका जो आजमगढ़ का जो पेपर हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर पिछले साल का, उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा और प्ले लिस्ट में आपको चले जाना है या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात एक और आपको वीडियो देख लेना है, मैं आई बटन में स्पेशल उस वीडियो को लिंक दे दूंगा। इसके बाद वो भी वीडियो आपको देख लेना, केवल 2 वीडियो में रिकमेंड करूंगा, आप देख लीजिएगा, अपना पेपर देने चले जाइएगा। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ईजी पेपर आएगा आपका, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से इसके प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तेज बुखार का लक्षण क्या है, तो तेज बुखार के लक्षण की हम बात कर ले तो तेज बुखार का जो लक्षण होता है वो होता है इंक्रीज पल्स रेट, यानी जो है पल्स रेट का बढ़ना इस जो है तेज बुखार का लक्षण है। इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व कराएंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, जैसा कि कल पेपर भी लगा हुआ है, इसलिए बहुत ही तीव्र गति से इसको जो है हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि लड़कियों के विकास उछाल की आयु होती है, तो कैसी होती है, तो लड़कों से पहले होती है, ठीक है, सूनर देन बॉयज। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 3 नंबर की शिशु का लिंग निर्धारण होता है, तो किसके द्वारा होता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। क्लास के माध्यम से थायरॉक्सिन के द्वारा होता है, फिर प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, फिर संतुलित आहार के द्वारा होता है, फिर क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है यानी सेक्स द बेबी डिटर्मिनेंट्स बाई, तो ये होता है क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोम के द्वारा होता है। इसमें का जो चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर दिया हुआ है कि एक मानसिक रूप से जो है कमजोर बालक से जो है आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे, यानी आर्थिक सहायता उसको देंगे या फिर एक विशेष विद्यालय में भेजेंगे या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद करेंगे या फिर उसके लिए कोई अफसोस जो है कह सकते हो महसूस करेंगे। तो इसके कौन सा विकल्प सही रहेगा, यानी एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार का बिहेवियर करेंगे, उससे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए आप मदद करेंगे, ठीक है। उसको देखा जाए हिसाब से उसको उत्साहित करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि आपका दिया हुआ 5 नंबर की व्यक्तिगत जो है संपर्क में आने वाले रोग को कहते हैं, तो यानी व्यक्तिगत संपर्क यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं, ठीक है। इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर यानी 6 नंबर दिया हुआ कि आघात का लक्षण है, यानी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी, ये सभी जो है आघात के लक्षण है, स्ट्रोक के लक्षण है, इसलिए डी ऑप्शन बेटर रहेगा एकदम, डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 नंबर कि बीमार व्यक्ति की जो है देखभाल से पूर्व हाथ जो है धोने चाहिए, किससे धोने चाहिए, पानी से या फिर पानी व साबुन से या फिर मिट्टी व पानी से या फिर हाथ धोने की कोई भी हो सकता नहीं है। तो बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व जो है हमें साबुन व पानी से हाथ धोना चाहिए, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मैं पुनः आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके फर्स्ट आइड एंड हेल्थ की मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है, आप जाकर प्ले लिस्ट में बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, पूरा पेपर सोल्व होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करे हो, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में पेपर कंपलसरी है, सभी यूनिवर्सिटी में कराया जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट देखेंगे। प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं सभी वीडियो को।
अगला क्वेश्चन आपका दिया कि क्रेप पट्टियाँ जो होती हैं, क्रेप पट्टियों का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है रक्तस्राव के लिए होता है, फिर सूजन व दर्द के लिए, फिर जलने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है क्रेप्स पट्टियों का? तो जो है सूजन व दर्द के लिए जो है क्रेप्स पट्टियों का प्रयोग होता है, यानी स्वेलिंग एंड पेन के लिए। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया कि प्राथमिक चिकित्सक जो है दी जाती है, यानी फर्स्ट एड इज गिवन बाय, तो ये कब दी जाती है? चिकित्सक के दौरान दी जाती है, या फिर एम्बुलेंस में दी जाती है, या फिर डॉक्टर से आने से पूर्व दी जाती है, या फिर अस्पताल में दी जाती है? तो जो आपका फर्स्ट एड जो होता है ये गिवन बाय द बिफोर डॉक्टर्स विजिट, यानी डॉक्टर के आने से पूर्व यानी पहले दी जाती है फर्स्ट एड, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया कि प्राथमिक चिकित्सक दिवस जो है मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो प्राथमिक चिकित्सक दिवस की हम बात कर लेते हैं, मनाया जाता है सितंबर के जो है दूसरे शनिवार को। तो सितंबर के दूसरे शनिवार का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये कब पड़ेगा आपका? तो सितंबर, वैसे तो प्राथमिक चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है बच्चों, ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को जो है प्राथमिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इसमें को सितंबर के दूसरे माह शनिवार को पड़ेगा 12 तारीख, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा, हो सकता है ये ऑप्शन ना दे, 12 सितंबर का ऑप्शन दे दे, अन्य ऑप्शन दे दे। तो 12 सितंबर को जो है प्राथमिक जो है चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घायल की जान बचाना है, या फिर घायल को आराम देना, या फिर जो है पुलिस को बुलाना है, या फिर दुर्घटना का कारण जो है जानना है? तो प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या भैया? तो घायल की जान बचाना है, यानी सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक जो है किस प्रकार का कार्य है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मानवीय कार्य भी है, सामाजिक भी है, और नेक यानी गुड भी कार्य है, अच्छा कार्य है। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन उपरोक्त तो सभी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर दिया हुआ है कि AVPU का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका क्वेश्चन की बात करें तो ए से होता है आपका अलर्ट, वी से होता है वॉइस, पी से होता है पैन, और आपका यू से होता है आपका अनरिस्पॉन्सिव, यानी अनरिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ 14 नंबर कि CPR जो है इज प्रोसेस ऑफ, तो CPR जो है एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया भी है? तो इमरजेंसी लाइफ सेवर की है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि अगर व्यक्ति जो है बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तब हमें जो है करना चाहिए, क्या करना चाहिए? CPR देना चाहिए उसे, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, CPR शुरू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण कौन से हैं? तो प्राथमिक चिकित्सक के गुण ये सभी हैं, जैसे कि बुद्धिमानी भी है, सेवा भाव भी है, और दक्षता भी है, यानी स्किल्ड भी है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 17 नंबर है कि सामान्य नियम के तहत जो है कितने सेकंड तक जो है हाथ धोने चाहिए? तो कम से कम 20 से 30 सेकंड धोना चाहिए हाथ, तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन एक अच्छा सैनिटाइजर युक्त है, ये क्वेश्चन 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है तेल है, या फिर साबुन, या फिर अल्कोहल, या फिर इनमें से सभी? तो एक अच्छे सैनिटाइजर की बात आई है तो एक अल्कोहल ही अच्छा एक सैनिटाइजर है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 19 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है, तो क्या क्या होता है? तो प्राथमिक चिकित्सा किट में जो है बैंडेज भी होता है, यानी पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, और ORS होता है, और डिटॉल होता है, सभी कुछ होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा जो है किस स्थान पर नहीं दी जाती है? तो प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, वैसे सभी को पता होगा, प्राथमिक चिकित्सा जो होती है डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप जो है घर पर भी दे सकते हैं, बाजार में भी दे सकते हैं, पार्क में भी दे सकते हैं, लेकिन अस्पताल में जो है प्राथमिक चिकित्सक नहीं दे सकते, क्योंकि अस्पताल में खुद ही डॉक्टर इलाज करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक अस्पताल में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही डॉक्टर मौजूद होते हैं इलाज करने के लिए मरीज का, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है जो कि आपका दिया कि चिकित्सक के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए? बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आया हुआ है। तो चिकित्सक के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए? तो देखा जाए तो आपका स्टेरलाइज्ड होने चाहिए, इसका दूसरा ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि आपका 22 नंबर है कि ड्रेसिंग घाव पर जो है लगाई जाने वाली एक प्रकार की जो है, यानी ड्रेसिंग घाव पर लगाई जाने वाली एक प्रकार की जो है ये क्या है? ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी सुरक्षात्मक परत होती है, इसका लगाइएगा
तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर की, सांस नहीं लेना या फिर सांस लेने में कठिनाई के कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण, जैसा कि दमा की बीमारी भी है, वस्तु का जो है अटक जाना, दम घुटना, ये सभी जो है सांस ना लेने पाने यानी ना ले पाने के कारण है, इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, लक्षण इसके। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है? तो ये देखा जाए तो आपका विषैली गैस भी है, स्वादहीन भी है और बेरंग भी है, इसलिए लगाइएगा इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, वैसे तो ये विषैली गैस तो है ही, साथ में स्वादहीन भी है और बेरंग भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर की, रक्त जमने में सहायक जो है धागे जैसी संरचना किसकी होती है? तो ये होती है, किसकी होती है? फाइब्रिन की होती है। इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फाइब्रिन। 25 नंबर क्वेश्चन का फाइब्रिन ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर की, डेंगू रोग का लक्षण है। तो डेंगू रोग किसके कारण भैया होता है? तो मच्छर काटने से होता है, ये भी इसका एक कारण है, इसका एक लक्षण है। ठीक है, और जमा हुआ पानी, ये भी एक डेंगू को उत्पन्न करने वाला एक कह सकते हो कारण है, क्योंकि यानी जमा हुआ पानी के कारण ही मच्छर होते हैं डेंगू, जिससे काटने से बीमारी फैलती है। और गंदगी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है, इसलिए आप लगाइएगा उपरोक्त तो सभी एकदम सही रहेगा विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की, इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन इज द मेड इन, तो इंसुलिन कहाँ बनता है? बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आया हुआ है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इंसुलिन कहाँ बनता है? ये बनता है अग्न्याशय में बनता है। इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अग्न्याशय। ठीक है, 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 28 नंबर के, किस अंग का पाचन यानी किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है? तो किस अंग का जो है पाचन क्रिया में कोई भी योगदान नहीं है? तो 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो यकृत जो आपका होता है, लीवर, इसका कोई भी जो है पाचन क्रिया में कोई भी योगदान नहीं है, और सभी का है, आमाशय, किडनी, ग्रासनी सभी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपका 29 नंबर कि, डेंगू में जो है रक्त कोशिकाएं कम होती हैं, किसकी होती हैं? तो डेंगू के जो मरीज होते हैं उसमें जो है प्लेटलेट्स की कमी आती है। ठीक है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो प्लेटलेट्स की जो होती है कमी आ जाती है। ठीक है, डेंगू के मरीजों में। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की, दांतों के स्वस्थ को जो है इनमें से कौन जो है बनाए रखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो दांतों के स्वस्थ के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है भैया? तो वैसे तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें फाइबर महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पित्त बनता है। तो पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त की हम बात कर ले 31 नंबर क्वेश्चन की, तो पित्त बनता है यकृत में। ठीक है, इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि अतिसार का कारण क्या है? डायरिया के क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो देखिए, डायरिया के यदि प्रमुख कारण यदि पूछता तो आप जो है दूषित पानी लगा देते, लेकिन डायरिया का कारण पूछा है तो दूषित पानी, दूषित भोजन, हाथ नहीं धोना, ये सभी इसके जो है कारण हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की, खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। तो खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं? तो उल्टी आना, दस्त होना, सिर दर्द, ये सभी जो है खाद्य विषाक्तता यानी जो है फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। चक्कर आने का क्या कारण नहीं है? यानी चक्कर आने का कारण नहीं है, तो किसका भैया कौन सा कारण नहीं चक्कर आने का? तो मेरे हिसाब से जो है तो चक्कर आने का कारण जो है मधुमेह में हो सकता है, एनीमिया में भी होगा, और निम्न रक्तचाप इसमें भी होगा, लेकिन जोड़ों में दर्द, इसका चक्कर से कोई भी मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन बेटर होना चाहिए, जॉइंट पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर की, वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होते हैं, सभी को पता भी होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है जांघ की होती है। ठीक है, और दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो कान की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 37 नंबर कि, दिल के दौरे के आम लक्षण हैं। तो दिल के दौरे पड़ने के कौन कौन से लक्षण हैं? तो सीने में दर्द, बेचैनी, बाहों में दर्द, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की, मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? तो मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, मलेरिया भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ये सभी रोग जो हैं मच्छर के ही काटने से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर जो कि आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, चलेगा।
जो कि दिया हो कि तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र का जो अंग होता है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और गेनिस तो आपका मस्तिष्क होता है, तंत्रिका तंत्र इसे ही कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आपके शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, आई फ्लू के लक्षण हैं, तो आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द, सूजन आ जाने, सभी जो है आई फ्लू के ही लक्षण हैं। ये बीमारी इससे पहले आई हुई थी भी हाल ही में, ठीक है, ये सभी इसके सिम्टम्स ही हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं? देखिए, बाढ़ आपका हो गया, सुनामी यानी भूकंप हो गया, सुनामी, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन गैस रिसाव ये जो है मानवकृत आपदा है, ठीक है। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर दिया हो कि समाज पर जो है आपदा के क्या परिणाम होते हैं, तो समाज पे यदि हम इसके आपदा के इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो इसकी यदि हम बात करें तो जीवन का भी नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण का भी नुकसान, ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की नारी प्रजनन तंत्र का अंग है, तो माँ जो है नारी प्रजनन तंत्र का अंग क्या होता है, तो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। प्रजनन तंत्र की बात आई यहाँ से, तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा अंडाशय रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा, यह हो गया आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि स्तन से निकला यानी गाढ़ा पीला दूध यानी माँ का प्रथम स्तन दूध जो होता है कोलेस्ट्रम होता है, सभी को पता भी होगा। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा, कोलेस्ट्रम। ये क्वेश्चन भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, क्वेश्चन कॉमन था, आया ही होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर की गर्भावस्था का जो है प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए, गर्भावस्था की अवधि पूछ सकता है कि कितने दिन की होती है, तो 280 दिन की होती है, 9 महीने की होती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ कि गर्भावस्था का प्राथमिक लक्षण कौन सा है, तो गर्भावस्था का जो प्राथमिक लक्षण होता है, जो कह सकते हो फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है, तो मासिक धर्म बंद हो जाना, यही इसका जो प्रथम लक्षण होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 48 नंबर की जन्म के समय जो है शिशु का भार होता है, तो जन्म के समय शिशु का जो भार होता है 2.5 किलो से लेकर 3 kg के बीच में होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि हड्डी का टूटना या फिर मुड़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रैक्चर कहलाता है। हड्डी कभी टूट जाती है या फिर मुड़ जाती है तो उसे फ्रैक्चर ही तो कहते हैं। इधर इंग्लिश में देख लीजिएगा, फ्रैक्चर कहते हैं, ये फ्रैक्चर हो गया इसके पैर में, ठीक है। बहुत ही कह सकते हो ये पॉपुलर शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि रक्त समूह महत्वपूर्ण है, तो रक्त समूह किस लिए महत्वपूर्ण होता है? तो मेरे हिसाब से जो है कह सकते हो रक्त समूह जो होता है रक्त चढ़ाने के लिए कह सकते हो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत ही भूमिका रहती है। कोई पेशेंट बीमार हुआ, उसके कौन से ब्लड का ग्रुप उसके खून है, उसी प्रकार से तभी वही ब्लड ग्रुप का खून उसको चढ़ाएंगे, तो ये खून चढ़ाने के लिए इसकी मेन भूमिका होती है रक्त समूह की, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर दिया हुआ कि मनुष्य रक्त परिसंचरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके कारक की यदि हम बात करें, इसके जो है यानी फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन या जो है ब्लड सर्कुलेशन आर, तो इसके कारण बहुत सारे, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस हो गया और बॉडी टेम्परेचर भी है, एक्सरसाइज ना होना, ये एक्सरसाइज और शारीरिक यानी श्रम की कमी, ये सभी जो है मनुष्य के रक्त परिसंचरण को जो है प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन अभी आपका 52 नंबर दिया हुआ कि फेफड़ों से जो है रक्तस्राव का कारण क्या है? तो फेफड़ों से जो है रक्तस्राव का कारण क्या है? फेफड़ों का कैंसर है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 52 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, फेफड़ों का कैंसर। अगला क्वेश्चन जो कि 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गर्भ निरोधक की एक जो है विधि है? तो IUDS जो है एक गर्भ निरोधक की विधि है। यह क्वेश्चन 100% अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोगों को, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर की मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, तो ये कौन सी दवा है? तो 54 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये है मिनेप्रिस्टोन है, मिनेप्रिस्टोन इसका लगाइएगा, ठीक है। कौन है? मीफेप्रिस्टोन, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मीफेप्रिस्टोन। ये दवा जो है मध्य तिमाही गर्भपात के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि 1 वर्ष में जो है आत्महत्या के जो है यानी कितने लाख अधिक जो है मामले एक साथ भारत दुनिया की जो है आत्मघाती राजधानी है, तो करीब करीब जो है आत्महत्या करने वाले जो भारतीयों की संख्या है वो है 1.5 लाख करीब करीब, ठीक है। इसका लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, WHO का अनुमान है कि जो है दुनिया भर में जो है लोग अवसाद से पीड़ित हैं, यानी जो है स्ट्रेस से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं। तो कितने लोग पीड़ित हैं? 121 मिलियन लोग, बहुत सारे लोग स्ट्रेस से यानी डिप्रेशन से पीड़ित हैं। सभी लोग, हर एक दूसरा व्यक्ति कह सकते हो डिप्रेशन से ही पीड़ित हैं। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन 121 बिलियन, ठीक है, मिलियन। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है कि निरंतर जो है अवसाद प्रस्तुता विकार को जो है भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से इसको जो कहा जाता है, 57 नंबर की बात करें तो उसे कहा जाता है भय अवसाद कहते हैं, ठीक है। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अवसाद के लिए जो है प्रथम पंक्ति उपचार है, तो अवसाद रोधी है इसके लिए, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, भय का विकार एक प्रकार का है विकार है, तो भय का विकार एक प्रकार का विकार है, तो कैसा ये विकार है? तो 59 नंबर की बात करें तो ये जो है एंजाइटी है, चिंता का विकार है, पहला ऑप्शन सही। एगोरफोबिया क्या है? तो एगोरफोबिया जो है ये खुली जगह से जिन लोगों को डर लगता है ना, उसे एगोरफोबिया कहते हैं। ये एक प्रकार की फोबिया है, ठीक है, बीमारी है। इसमें रोगी को जो है खुली जगहों से डर लगने लगता है, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निरंतरात्मक जो है व्यवहार परक चिकित्सक में जो है कितना समय लगता है? तो करीब करीब जो है 6 महीने से लेकर जो है 1 वर्ष का समय लग जाता है। आप पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 62 नंबर की, औसतन जो है एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में कितनी बार जो है सांस लेता है? तो करीब करीब जो है 12 से जो है 20 बार सांस लेता है, लेकिन आप 17 से 18 बार लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है कि सदमा यानी स्ट्रोक होने पर जो है प्राथमिक सहायता के लिए, तो सदमा होने पर जो है प्राथमिक सहायता कौन सी है? तो रोगी को जो है सिर नीचा रखते हुए जो है लेटी हुई अवस्था प्रदान करे, ठीक है, और भीड़ को एकत्रित ना होने दें, कंबल से जो है रोगी को ढके, सभी हैं, ठीक है, सहायता इसकी स्ट्रोक की, सदमे की, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि किन लक्षणों के आधार पर जो है जाना जाता है कि शिशु का जन्म निकट है? तो किन लक्षणों पर जाना जाता है कि शिशु का जन्म जो है निकट है? तो 64 नंबर की बात करें तो इसका जो है गर्भाशय का संकुचन भी है, और उदर तथा कमर के नीचे भाग में दर्द भी है, ये सभी कह सकते हो, डी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर की, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है किस स्थिति में लगवानी पड़ती है? तो आपका कुत्ते के काटने से जो है रेबीज बीमारी होती है, तो एंटी रेबीज जो होती है कुत्ते के काटने पर जो है टीका लगता है, ये वैक्सीन लगती है, ठीक है। तो कुत्ते के काटने पर ये लगती है एंटी जो है रेबीज, इसका बी ऑप्शन सही। पेशीय खिंचाव का कारण है, तो पेशीय खिंचाव का कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। तो 66 नंबर की बात कर ले तो पेशी खिंचाव के बहुत सारे कारण, जैसे कि जोड़ में अस्थि बंधन और आसपास के ऊतकों में टूट फूट व चोट है, और हड्डियों के जो टेंडनों की एक प्रकार की चोट भी है, और पेशियों में जो है टेंडनों की एक प्रकार की चोट, ये सभी इसलिए डी ऑप्शन से उपरोक्त सभी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग देखिए मस्तिष्क का है, लेकिन जो आपका सुषुम्ना जो है ये भी उसी का भाग ही है, सुषुम्ना भी मस्तिष्क को ही कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरुरज्जु को भी जो है तंत्रिका तंत्र का ही भाग माना गया है, 3 को, इसलिए दोनों लगाइएगा, ए व बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भकालीन विकास की तृतीय अवस्था क्या है? तो गर्भकालीन की जो है तृतीय अवस्था क्या है? तो भ्रूण अवस्था है, ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषध कौन सा है? तो दिल का दौरा पड़ने पर कौन सी वैक्सीन तुरंत आराम पहुंचाती है? तो आपका सर्बिट्रेट पहुंचाती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि हड्डी टूटने का लक्षण या फिर चिन्ह क्या है? तो चोटग्रस्त भाग का जो है अत्यधिक असहनीय दर्द, और अंग सूजा हुआ, विकृत असामान्य स्थिति में, और चोटग्रस्त अंग हिल भी नहीं पा रहा है, ये सभी स्थितियां होती हैं चोट के यानी हड्डी के टूटने के, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा। उपरोक्त सभी कंडीशन है यानी सभी कारण है, या फिर कह सकते हो ये सभी लक्षण हैं हड्डी के टूटने के, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर की, झूठी मान्यता है कि भ्रमक दिखाए जाने के बाद जो है भी दूर नहीं होती है, तो ये क्या है? इसकी बात कर ले 71 नंबर की, तो ये मति भ्रम है। क्या है? मति भ्रम जो है झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रमक दिखाए जाने के बाद भी जो है दूर नहीं होती है, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि गंभीर मानसिक स्थिति जो है वास्तविकता से संपर्क के नुकसान के जो है संकेतिक होती है, उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइजोफ्रेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइजोफ्रेनिया, इसका सी ऑप्शन सही।
यानी आकस्मिक यानी इमरजेंसी कह सकते हो, घटना के समय जो है प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है। तो कैसी दी जाती है भैया? इमीडिएटली दी जाती है, तत्काल दी जाती है। सी ऑप्शन सही। एक प्राथमिक चिकित्सक की जो प्रथम भूमिका क्या होती है? तो एक प्रथम चिकित्सक की जो प्रथम भूमिका होती है वो क्या होती है? 74 नंबर की बात कर ले तो ये होती है खतरे को पहचानना। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बीमार या फिर घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? तो एम्बुलेंस है। ठीक है, मैंने टोटल 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल आपका पेपर भी लगा हुआ है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का। एक मैंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा दिया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा वो भी क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो देखने के पश्चात तुरंत वो भी वीडियो देख लेना है। ज़्यादा कुछ इतने कठिन प्रश्न नहीं है, इसमें से काफ़ी प्रश्न उसमें भी आपको मिलेंगे रिलेटेड। इसलिए ये कुछ पूरा वीडियो देखने के पश्चात मैं आई बटन में लिंक दूंगा। आप मेरा जब डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करोगे तो नीचे आपको वीडियो दिख जाएगा, उसको जरूर एक बार क्लिक करके देख लेना, तभी अपना एग्जाम देने जाना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, वो भी आपका पूरा पूरा मॉडल पेपर। वीडियो दोस्तों पर भी शेयर कर देना जिससे वो भी देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए सभी यूनिवर्सिटी के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।